तो वज़ीर आला बनने की दौड़ में और उस फेज़ में जब हम दाखिल होंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल वहाँ पे हुकूमत साजी का बाकी कोई बहरान नहीं है। आज़ाद अरकान बड़ी आसानी से वहाँ पे हुकूमत बना सकते हैं। आराम वगैरह जितनी भी असद कैसर ये सारे कौमी असम्बली के नशस्तें जीत चुके हैं। जो जीतने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितनी भी हिमायत याफ्ता है उसमें कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं है। तो वज़ीर आला बनने की दौड़ में और उस फेज़ में जब हम दाखिल होंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल वहाँ पे हुकूमत साजी का बाकी कोई बहरान नहीं है। आज़ाद अरकान बड़ी आसानी से वहाँ पे हुकूमत बना सकते हैं। और ये जो यहाँ पे जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छी बात है कि कल का अगर उनका हम स्टेटमेंट निकाले जिसमें उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा था कि मखलूत तो नाम ही ना ले, नाम ही ना। आज उन्होंने रुजू कर लिया तो सियासत इसी का नाम है कि लचक उन्होंने दिखाई है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस ऑफ़र में शामिल करते, नाम लेते और उनके जो हिमायत याफ्ता अरकान जीते हैं सूबाई और कौमी असम्बली से शहबाज शरीफ साहब को ये भी टास्क देते कि वो गवर खान साहब से भी बात करें तो बहुत ही अच्छा एक टास्क जाता। लेकिन आज सागदार साहब ने ये कहा था कि जो कुछ आज़ाद अरकान है वो उनसे राबते में है। तकरीर जो नवाज शरीफ साहब की है वो वहाँ पर मैटर नवाज शरीफ साहब करते हैं। अलबत्ता साफ़ी साहब ने जो एक बात की है ना कि वहाँ पर कोई नामी गिरामी बंदा नहीं आया, वैसे तहरीक इंसाफ की रवायत भी ये नहीं है। देखिए वो जब अक्सियत लेते हैं तो कोई उस्मान बुज़दार उन्हें मिल जाता है, कोई महमूद खान मिल जाता है। असल बात होती है अक्सियत। देखिए सलमान, मैंने अभी कुछ देर पहले जब एक बात कही थी कि बड़ा सादा सा लगता है कि अगर PDM तर्ज की हुकूमत बने तो शहबाज शरीफ साहब जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट हो सकते हैं। मेरा ख्याल इससे उल्ट भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि प्रेसिडेंटशिप आप लें। अच्छा। और आसिफ जरदारी साहब का एक ख्वाब है, वो जो कहा करते हैं कि मैं चाहता हूँ ये ख्वाब मेरा ज़िंदगी में शर्मिंदा ताबीर हो, वो इस ऑप्शन को ज़रूर करेंगे। और बड़ी खबर ये है कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर पहुँच चुके हैं। अच्छा। और अगर वो लाहौर आ गए तो मुझे लगता है कि हुकूमत साजी के हवाले से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चूंकि कह रहे थे ना कि आज से वो लाहौर पहुँच चुके हैं मेरी इत्तला के मुताबिक दोनों। और हो सकता है कि कल इस वक्त तक शहबाज शरीफ की मुलाकात हो चुकी हो उनसे। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी का रवैया भी शायद इस लिहाज से सख्त उन्होंने रखा है कि जब वो सख्ती दिखाएंगे तो जाहिर है जब उनके साथ बारगेनिंग होगी तो उनको ज़्यादा उनकी पसंद की चीज़ें मिल सकती है। तो इस लिहाज से जरदारी साहब ने निस्बतन नरम हाथ रखा था। और बिलावल साहब बार बार कह रहे थे कि मैंने किसी से इत्तेहाद नहीं करना, मैंने किसी से। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी अहम है जो गवर खान साहब और उमर अयूब साहब ने कही है। उनका ये कहना है कि वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जैसी जमातों के साथ हरगिज़ नहीं चल सकते। तो ये भी एक देखने वाली बात है। और एक टेक्निकल जो एक एडवांटेज इस वक्त हमें मुस्लिम लीग नून को मिलने का जो एक इम्कान है वो महसूस नशस्तों पे है। अगर मामला PTI का इसी तरह टेक्निकल बुनियादों पे लटका रहे तो ये जो 60 ख़वातीन की और 10 अक़लियती नशिस्तें हैं इसमें बेशतर 25 से 30 नशिस्तें पर मुस्लिम लीग नून के खाते में जा सकती है। तो उनकी पोजीशन मज़ीद पार्लियामान में मजबूत हो सकती है। मैंने 127 के हवाले से कुछ खबरें सामने ये आ रही हैं कि अभी आप बता रहे थे गनी साहब के वो आए हुए हैं पीपल्स पार्टी के सारे जो कायदीन हैं यहाँ पे लाहौर में, तो उसको चैलेंज करने का कोई प्लान बन रहा है। वो भी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है, अगरचे अभी अता तारड़ साहब ये कह रहे थे कि बहुत बड़ी विक्ट्री दिलाई है। कोई फर्क पड़ सकता है क्या? ये ऑप्शन उनके पास मौजूद होगा लेकिन फर्क वहाँ पर इतना 98,210 लिए। मेरा नहीं ख्याल कि एक तरफ हम ये समझ रहे हैं कि PDM की गवर्नमेंट बन रही है, दूसरी तरफ हम समझेंगे माजी में भी 82,230 वोट उन्होंने लिए। और आपको याद होगा मैं आपको कहता था कि नंबर 2 पोजीशन का मुकाबला है। बिल्कुल आप कह रहे थे कि तीसरे नंबर का मुकाबला, इसके बावजूद वो चैलेंज करने का सोच रहे हैं। तो कोई फर्क नवाज शरीफ और शहजादा गुस्ताफ खान के नंबर में भी बहुत ज्यादा, वोटों के नंबर में भी बहुत ज्यादा फर्क है। तो अगर वहां पे जस्टिफाइड चैलेंज करना बन सकता है तो फिर यहाँ लाहौर में भी चैलेंज करना। अगर वहां तो दोनों हरीफ है ना, वो यहाँ तीसरा आदमी मौजूद है ना? नहीं, वहाँ पे भी शामी साहब तीसरा मुफ्ती किफायतुल्लाह है। उनका भी ये कहना है कि मेरे साथ धांधली हुई है। मगर नंबर 3 पे कौन है?
नंबर 3 पे मुफ्ती किफायत मुफ्ती बिलावल। साहब है ना, जी यहाँ नंबर 3 पे बिलावल है। जी, ये एक बहुत ज्यादा फर्क है। 15,000 वोट मिले। बात यह है कि आप जितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर लें, इस असेंबली से हुकूमत बनाना जो है ना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा। जुए शीर लाने के मुतरादिफ। इसलिए कि अगर ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलते हैं तब भी इनको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा हुकूमत बनाने के लिए। और अगर जैसे उन्होंने कह दिया है पीटीआई ने कि हम तो रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, बिल्कुल। तो अब ये आज़ाद रहेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि ख्वातीन की जो नशिस्तें हैं, जो अक़लियतों की नशिस्तें हैं, वो उनके हाथ नहीं आएंगी, निकल जाएंगी उनके हाथ से। अगर वो कोई पार्टी बनाने में कामयाब हो गए या किसी पार्टी में मर्ज हो जाए, वही ना, किसी पार्टी में शामिल हो जाए शामिल हो जाए। हाँ, और उसके बाद वो सीटें उनको मिल जाएंगी, उनकी ताकत में इजाफा हो जाएगा। लेकिन अभी और या फिर उनको स्पेस मिल जाए कि भाई कुछ कानून में तब्दीली हो मेरा जाए। ख्याल आइडियल सूरत हाल पीटीआई अगर ऊपर अपोजिशन में बैठने का फैसला जो नजर आ रहा है, जो उनकी बातों से नजर आ रहा है कि वो पख्तूनख्वा में तो हुकूमत बनाएंगे, ऊपर अगर वो अपोजिशन में बैठेंगे तो वो एक तगड़ी अपोजिशन होगी, अच्छी जानदार अपोजिशन होगी। लेकिन असल बात यह है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों में से कौन ऐवाने सदर का सदर में जाना पसंद जाएगा और करेगा? आपको क्या लग रहा है वैसे शामिल आपको क्या लग साहब? रहा है? आपको फील क्या आ रही है? मुझे तो लगता है कि दोनों के लिए ही मुश्किल है। अच्छा। जरदारी साहब तो खैर बखैर खूबी चले जाएंगे, अच्छा, वो पहले भी रह चुके हैं ना। उनका ख्वाब जो है बिलावल भुट्टो वाला, वो रह जाएगा। वो कैसे पूरा होगा? और नवाज शरीफ साहब अगर ऐवान सदर में चले जाएं तो उनकी सियासत जो है फिर जाहिर है कि फिर दूसरों को स्पुर्द लेकिन हो। शहबाज सर, शरीफ फिर- साहब का फिर bargain chip क्या तजर्बा, होगी? शहबाज शरीफ का तजर्बा पार्टी में तो शायद कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस्लामाबाद में तो कामयाब रहा है। ऐवान सदर में डाल दिए जाए नहीं उनको। नहीं नहीं, मैंने कहा एज प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे ही जैसे फ्री कर देते हैं किसी को। एज प्राइम मिनिस्टर शायद वो मुस्लिम लीग नून को तो इतनी ताकत फराहम नहीं कर सके, लेकिन इस्लामाबाद में बैठ के उन्होंने सबको साथ लेके चलने ये की है। ये सर, सलाहियत लेकिन दिखाई जो है। अब वैसे सदर की जो मतलब वज़ीर इख्तियारात आज़म वो माने, मगर ये दोनों जमातें जो हैं इनके ऊपर मामला होगा। और दूसरी सूरत यह है कि वो कहें भाई हम तो इसमें शरीक नहीं हैं और हम बैठेंगे अपोजिशन में या हुकूमत में शामिल नहीं होंगे तो बाहर रह के सपोर्ट करेंगे। ये पर- तो सर, लेकिन बार्गेन चिप क्या होगी यानी साहब? सर, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के पास, यानी कि जैसे कह रहे हैं ना कि सख्त जबान इसलिए इस्तेमाल की बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि आखिर में आके कहीं पे बैठ के कहें कि अच्छा भाई ठीक है जी, अब हम थोड़े से नरम लेकिन पड़ते कहा हैं। हमेशा से यही जा रहा था कि वो चाहे कितनी भी सख्त जुबान इस्तेमाल करे, रोल तो आसिफ अली जरदारी साहब ने ही प्ले करना है। तो वो क्या रोल प्ले कर सकते उसमें हैं? हम ये कह सकते हैं ना कि वो गुड कॉप बैड कॉप जो है वो प्ले करते हैं। देखिए जी, गुड कॉप बैड कॉप तो खैर बड़ी एक सख्त टर्मिनोलॉजी। सख्त या पेचीदा या एक मेरे लिए इररिलेवेंट वर्ड है। वो एक तो बात आपने सुन रखी है ना कि सियासत के अंदर जो है कोई हरफ आखिर नहीं परमानेंट होता। एनमी नहीं होता और कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। अगर आप पार्टी फर्क है, मुल्कों में भी होता है और सियासत में भी होता है। सियासत नाम यही है कि है क्या जी है, मश्क सुखन चक्की की मुशक्क़त भी है, रस्म सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी, दोनों काम चलते रहते हैं साथ साथ कि आप एक दूसरे को बुरा भला कहें। अगर फर्ज की आप दो पार्टीज है, मसलन इंडिया के अंदर अगर एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, वो गालियाँ भी देते रहेंगे और इसके साथ चलते भी रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी संगीनी सूरत जो है कि किसी और तरफ चल निकली है। देखिए मगर मैं पोजीशन तो वहाँ भी नहीं बनाई। जाती कांग्रेस तौर है, पे बीजेपी है, जाती तौर पे लेकिन कई आप पूछते हो उनसे, कई वो कहीं से आप इंटरेक्ट करो कि आपने फलां मौके पे क्यों ये सख्त ज़बान इस्तेमाल की, तो उन्हें कहते हैं मैं अपोजिशन में था, मुझे करनी चाहिए थी। ये एक ऐसी दलील है अपोजिशन वालों के लिए जिसको आप बहस नहीं कर सकते, सही है या गलत है, इसे कहता नजर। असल में जी देखें, नवाज शरीफ साहब का जो असल जो एक शरीका है या एक जो कॉमन इंटरेस्ट है वो ये है पॉपुलर पॉलिटिक्स, या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब के पास है या इमरान खान साहब के पास है। इत्तेफाक से जो ग्राउंड है उस पॉपुलर पॉलिटिक्स के, वो भी 70-80% पंजाब के अंदर मौजूद है। नवाज शरीफ साहब को ये ग्राउंड उनसे चाहिए, वागुजार करवाने हैं। इमरान खान साहब ने इस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे ज़्यादा लेसन हैं। ये लेसन है कि जी जो उन्होंने सियासत की थी वो मर्जा खलाइक जो थे उससे वो नीचे आ गया स्टेटस से। इमरान खान साहब जो थे वो जेन्युइन मर्जा खलाइक बन गया, लोगों की पसंदीदा जो शख्सियत हो गई। तो नवाज शरीफ साहब के जहन में ये मैं मान ही नहीं सकता ना हो, क्योंकि सियासत जो है
जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इमरान खान साहब के सामने वो लूज कर गए हैं। उनके नज़दीक अगर वो सियासत कर रहे हो, मुझे नहीं पता, उनका अपनी सोच है, लेकिन उनका दिमाग ये सोच रहा होगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि ये लोग जिनको मेरे पे इसी की मोहब्बत थी और 2018 से लेके या 24 नवंबर 2007 से लेके दिसंबर 2021 तक मैं बिला शिरकत गैर पंजाब के अंदर सियासत करता रहा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये मुझे वापस कैसे आनी चाहिए? ज़ाहिर है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हिकमत अमली के जरिए आनी चाहिए। हिकमत अमली के जरिए उनकी यह ख्वाहिश होनी चाहिए कि नहीं है तो उनको बनानी पड़ेगी कि ये इक़्तिदार जो है वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की एक कोलिशन बने। अब जो उन्होंने आज बात की है, मैं अगर इमरान खान साहब को थोड़ा सा समझता हूँ, पहली बात तो यह कि गोर इज नोबडी, अब गोर को कौन ना करे, असल वही जो फैसला इमरान खान करेगा वही करेगा। इमरान खान साहब का आरिफ अलवी साहब पे भी उतना ही ट्रस्ट है, और जितने को काम करते हैं, चाहे रफीक तारड़ साहब ने 1999 में को काम किए हैं, या आरिफ अली अब कर रहे हैं, या गौर अली ने जो बयान दिए, इमरान खान साहब की ये लाइन है जो बैरक टोक करनी चाहिए उनको, और कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी जो उनका हक है कि वो बना ले। अब आप आ जाएं कि जी इमरान खान साहब के ऊपर ये जो तकरीर है, मेरा ख्याल है असर डालेगी, इसको उल्टा असर पड़ेगा। अच्छा, वो कहेगा कि हम भी पीपल्स पार्टी की तरफ जाए, मेरा ख्याल। अब मैं आई कुड बी रॉन्ग, देखो मैं शामी साहब के दिमाग नहीं पढ़ सकता जो सबसे ज्यादा पढ़ सकता हूँ। जो 50 साल इनके साथ पूरी हर तरीके देखे, वहां भी आपने 50 साल नहीं 60 साल पढ़ा है, 70 साल पढ़ा है। लेकिन फिर भी आप शामी साहब दिमाग तो नहीं पढ़ सकते। दिमाग पढ़ा भी है एक दूसरे का, खाया भी है। अच्छा सर, हसन अस्करी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ज़ाहिर फैसला साजी जो है उसका इख्तियार तो वही है जो अभी अडियाला में बानी चेयरमैन है। आपको लगता है कि जो डैडी साहब बात कर रहे हैं कि नहीं जी ठीक है, हम भी जो है पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर हम देखें तो जो कैंपेन चलाई गई बिलावल भुट्टो जरदारी